जमीन से लेकर आसमान और अंतरिक्ष से लेकर पाताल तक हिंदुस्तान की ताकत से टकराना किसी के बस की बात नहीं। मॉडर्न वेपन हो या फिर भविष्य के हथियार, भारत आज वो हर ताकत और हर मुकाम हासिल कर रहा है जहां खड़े होना गर्व की बात है। भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए देश में ही सबसे पावरफुल और बेजोड़ हथियार तैयार किए जा रहे हैं, जिसे रोक पाना किसी के बस की बात नहीं होगी। पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान की हेकड़ी निकालने के लिए भारत इस तरह के हथियार बना रहा है जो दुनिया को चौंका देंगे। आज हम आपको बताएंगे भारत के वो फ्यूचर वेपन्स जो रण क्षेत्र में युद्ध की तस्वीर बदल सकते हैं और दुनिया को चौंका सकते हैं। आने वाले वक्त में न गोला चलेगा न बरसेगा बारूद, भारत के दुश्मन पल भर में होंगे नेस्तनाबूद। सही सुना आपने, दुश्मन की तैयारियों को देखते हुए भारत एक ऐसे सीक्रेट वेपन पर काम कर रहा है जो अपने प्रहार से दुश्मन को पंगु बना देगा। भारत के सीक्रेट वेपन को दुर्गा 2 नाम दिया गया है। दुर्गा यानी डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे, जिसे रक्षा जानकार दुश्मनों की तबाही का दूसरा नाम बता रहे हैं। दुर्गा 2 जो अपने आप में एक फिनोमिनल डेवलपमेंट है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम्स में। ये वेपन सिस्टम टैक्टिकल हो सकते हैं जो इस्तेमाल के तौर पर दे कुड बी लेजर ऑल्सो, पार्टिकल बीम भी हो सकता है, सोनिक वेपन्स भी हो सकते हैं। जहाँ तक बात है इनके इफेक्टिवनेस और घातक जो हैं ये अपने आप में घातक इसलिए हैं क्योंकि जिस स्पीड से इनको अप्लाई किया जा सकता है वो अपने आप में फिनोमिनल है। और ये समझ लीजिए कि जिस तरीके से एक एनर्जी का बंडल आप स्ट्रेट अवे टारगेट के ऊपर जब डाल देते हैं तो ये एक ऐसी स्पीड से जाता है कि वो टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। दुर्गा डायरेक्टेड एनर्जी कैटेगरी का वेपन होगा, जिसे आम भाषा में लेजर वेपन भी कहा जाता है, और ये बेहद सटीकता से किसी भी लक्ष्य को तबाह करने में सक्षम है। दुर्गा प्रोजेक्ट के तहत भारतीय सेना को 100 किलोवाट की लाइट वेट डायरेक्टेड एनर्जी सिस्टम दिया जाएगा। अभी तक डीआरडीओ ने 25 किलोवाट लेजर हथियार बनाया है जो 5 किलोमीटर दूर से हमला कर सकता है। हालांकि 1 अप्रैल 2022 को लोकसभा में दिए गए एक जवाब में रक्षा मंत्री ने 300 किलोवाट या उससे ज्यादा ताकत के हथियार बनाने का जिक्र किया था। डीडब्ल्यू यानी डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स इस तरह के हथियार होते हैं जो किसी खास प्रकार की एनर्जी को एकत्रित कर दुश्मन पर हमला करते हैं। इससे वो दुश्मन का कम्युनिकेशन और नेविगेशन सिस्टम पूरी तरह से तबाह कर देते हैं, जो रणभूमि में जंग का रुख बदलने में बहुत अहम होता है। दुर्गा की स्पीड न तो दुश्मन को संभलने का मौका देगी और न ही हमले का कोई सबूत छोड़ेगी। दुर्गा लेजर तकनीक का इस्तेमाल कर दूर से ही आ रही किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को पलक झपकते ही बेकार कर देगी। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन का काम करने का बड़ा सिंपल तरीका है कि वो एक इलेक्ट्रिकल या केमिकल एनर्जी को एक रेडिएशन के तौर पर कन्वर्ट कर एनवायरनमेंट में जाता है और जाकर सीधे अपने टारगेट को या तो डिस्ट्रॉय कर देता है
या डिग्रेड कर देता है या उसे किसी तरीके का डैमेज करता है, और ओवरऑल अगर देखा जाए तो उसकी काबिलियत टारगेट की बिल्कुल नलीफाई कर देता है। सो अपने आप में एक बड़ा ही खौफनाक वेपन माना जाता है, क्योंकि दुश्मन जिस तरीके से आपको अटैक करने वाला था उससे पहले आपने उसे एक तरीके से टोटली डिस्ट्रॉय या न्यूट्रलाइज कर दिया इस केमिकल या इलेक्ट्रिकल एनर्जी के एक रेडिएशन फोकस्ड टारगेट के ऊपर करने से। 2021 की शुरुआत में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO के लेजर वेपन डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन अरे यानी दुर्गा 2 बनाने की बात सामने आई थी। भारतीय सेना का पूरा फोकस आने वाले युद्धों पर है और यही एक बड़ी वजह है कि अपनी फौज के लिए भारतीय सेना उस हिसाब से ही युद्धक सामान और वेपन्स बनाने की कोशिश कर रही है। DRDO ने भी बिना बारूद के दुश्मन को निपटाने की तैयारी कर ली। भारत में तैयार हो रहे रेलगन में गोला दागने के लिए बारूद नहीं बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। DRDO की लैब ARDE ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन बनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये एक ऐसे तोप की तरह है जिसके प्रोजेक्टाइल की रफ्तार 4600 मील प्रति घंटा तक हो सकती है, जिन्हें भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार किया जा रहा है। रेलगन सिस्टम में इलेक्ट्रिक करंट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है, जिसके कारण रेलगन में लगा हुआ गोला आवाज की रफ्तार से भी 6 से 7 गुना ज्यादा तेजी से बाहर की ओर निकलता है, जो 200 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकता है। रेलगन इज अ फिनोमिनल डेवलपमेंट बाय DRDO। हैट्स ऑफ फॉर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। बेसिकली रेलगन आपने बनाई है एक इलेक्ट्रिक एनर्जी तकरीबन 100 मेगा जूल्स की, जो आपके प्रोजेक्टाइल्स को कवर करवाएगा। एक लार्ज कैलिबर वेपन जो अप टू 155 mm के हैं, जो मीडियम गन्स का जो रेंज है उससे आगे, दैट इज 100 से तकरीबन 400 किलोमीटर का। 100 से कम आपकी ट्रेडिशनल आर्टिलरी गन्स कवर करती हैं, 400 से ज़्यादा मिसाइल्स कवर करती हैं। सो ये जो बीच का जो गैप है वो इसको ब्रिज करेगा with a range of maybe 120 to 130 miles। तो ये एक अपने आप में एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। रेलगन बेसिकली एक लीनियर इंडक्शन मोटर है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का इस्तेमाल करते हुए प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया जाता है। एक रेलगन में प्रोजेक्टाइल को काफी एनर्जी के साथ लॉन्च किया जाता है, जिसकी स्पीड बेहद ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन में 12 mm स्क्वायर बोर की क्षमता वाले वेरिएंट पर काम किया जा रहा है। आने वाले दिनों में इसे 30 mm वेरिएंट पर काम किया जाएगा। पुणे में ARDE ने 10 MJ कैपेसिटर बैंक के बेस पर रेलगन बनाया है और इसे पावर टेक्नोलॉजी के जरिए ऑपरेट करने लायक बनाया गया है। DRDO के मुताबिक आने वाले दिनों में 1 किलोग्राम प्रोजेक्टाइल को 2000 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से फायर करने की तकनीक पर भी काम किया जाएगा। रेलगन हवा में ही दुश्मन का काम तमाम कर सकता है। इतना ही नहीं, अगर समंदर के रास्ते भी दुश्मन चुनौती देता है तो वहां भी रेलगन दुश्मन का काम तमाम करने में सक्षम है। और सबसे बड़ी और खास बात जो इसे बहुत ज्यादा खास बनाती है वो ये कि इसमें कम से कम बारूद का इस्तेमाल होता है। DRDO दुर्गा और रेलगन की तरह लेजर वेपन से जुड़ी कई परियोजनाओं पर काम कर रहा है। इन परियोजनाओं में से एक है काली यानी किलो एम्पेयर लाइनर इंजेक्टर। काली भारत का ऐसा शक्तिशाली हथियार है जिसके नाम से ही दुश्मन कांपेगा। काली ऐसा डेडली वेपन है जो दुश्मन की फौज को जंग से पहले ही पंगु बनाने की ताकत रखता है। ये दुश्मन के टैंक, लड़ाकू विमान, नौसैनिक जहाज और मिसाइलों को चुटकियों में कबाड़ बना देगा।
जैसे जैसे दुनिया को लेजर तकनीक का इस्तेमाल पता चल रहा है, वैसे वैसे इसके डेवलपमेंट को लेकर और ज्यादा काम हो रहा है। भारत भी इस तकनीक से पीछे नहीं है और काली आने वाले वक्त में सुरक्षा के लिहाज से भारत में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। भारत का शक्तिशाली हथियार काली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का तूफान पैदा करने वाला हथियार है, जो सेकंड्स के अंदर भारी मात्रा में तरंगों की बौछार करता है, जिससे ये अपने संपर्क में आने वाले किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को ठप कर देता है। लड़ाकू विमान, टैंक, मिसाइल, ड्रोन और सैटेलाइट में कई तरह के सर्किट और इलेक्ट्रॉनिक चिप होते हैं, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के प्रहार की वजह से काम करना बंद कर देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ वेरी हाई पावर्ड वेव रेडिएशन, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में चलती है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये जो एनर्जी है ये स्टॉर्म की, वो अपने आप में फ्री स्पेस में ट्रेवल कर सकती है, मटेरियल के थ्रू भी वो कर सकती है, और इवन वैक्यूम में उसी स्पीड से कर सकती है। और ये स्पीड है स्पीड ऑफ लाइट। तो एक तरीके से ये एक जहाज, एक शिप कितनी भी दूरी पर हो, एक अपने आप में बहुत ही डैमेजिंग इफेक्ट इक्विपमेंट पर ला सकती है, टू द एक्सटेंट कि वो एयरक्राफ्ट क्रैश हो सकता है। सारे सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स जो शिप पर होंगे वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। साल 1985 में काली के निर्माण का विचार भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में आया था। आज काली के कई वेरिएंट्स पर काम चल रहा है, जिसमें काली 1000 सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। काली के शुरुआती संस्करण में प्रति नैनो सेकेंड 1 गीगावाट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का प्रहार होता है। अब काली के लेटेस्ट प्रारूप से 60 नैनो सेकेंड में 40 गीगावाट तक ऊर्जा तरंगे निकलती हैं, जो कि दुश्मन के बड़े से बड़े और अत्याधुनिक हथियारों को पल भर में तबाह कर सकती हैं। काली वेपन सिस्टम इज एक्चुअली किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर, जिसके अंदर हम एक लीनियर इलेक्ट्रॉन एक्सेलेटर सिस्टम जो है वो होता है। ये हमारा DRDO द्वारा और बाबा एटॉमिक रिसर्च के जॉइंट कोलैबोरेशन में एज अ डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम बनाया जा रहा है। इट्स अ टॉप सीक्रेट आइटम। हाउ इट इज मेड दैट नीड नॉट बी डिस्कस, बट अपने आप में बहुत ही खतरनाक चीज है। खतरनाक एज अ डिफेंसिव मेजर, क्योंकि ये हमारे देश को किसी भी इनकमिंग मिसाइल सिस्टम के खिलाफ प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि वो उसको हमारे तक पहुंचने से पहले उस मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर देगा। सो इसकी काबिलियत अपने आप में बहुत बड़ी है, डिफेंसिव। और ये हमारा DRDO का टॉप मोस्ट सीक्रेट प्रोजेक्ट चल रहा है इस समय। 40 गीगावाट की ताकत को आप ऐसे समझ सकते हैं कि सिक्किम के 1 महीने का बिजली खपत भी 40 गीगावाट से कम है। काली वेपन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों वाला एक तूफान पैदा होता है, जिसके संपर्क में आने वाला हर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ठप होकर कबाड़ बन जाता है। काली को आप इस लिहाज से समझ सकते हैं कि काली के प्रहार से दुश्मन देश का सैटेलाइट कनेक्शन पूरी तरह से टूट जाएगा। इसका असर युद्ध के मैदान में ये होगा कि दुश्मन सेनाएं आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगी, उनका नेविगेशन सिस्टम पूरी तरह से खराब हो जाएगा और इसका सीधा असर दुश्मन पर होगा। अब तक काली 80, काली 200, काली 1000, काली 5000 और काली 10,000 नाम के प्रोटोटाइप बनाए जा चुके हैं। इनका विकास कार्य जारी है। आज भारत भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए हाइपरसोनिक स्पीड से आगे बढ़ रहा है। मौजूदा दौर में दुनिया के कई देशों का फोकस ग्लाइड व्हीकल्स पर है, जिसमें भारत भी काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ग्लाइड व्हीकल्स वो ताकत है जो किसी मिसाइल को महामिसाइल बना सकती है।
भारत में HSTDV यानी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल के परीक्षण की शुरुआत हो चुकी है। 27 जनवरी 2023 को DRDO ने HSTDV का परीक्षण किया था, जो सफल रहा। साल 2020 में DRDO ने मानव रहित स्क्रैमजेट के हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट का सफल परीक्षण किया था, जिसकी रफ्तार 20 सेकंड में 7500 किलोमीटर थी। और ऐसा करके भारत ने दिखा दिया था कि रफ्तार के मामले में उसका कोई सानी नहीं है। हाइपरसोनिक व्हीकल का ट्रायल एक ऐसी कामयाबी है जो हिंदुस्तान की ताकत में कई गुना इजाफा करेगा। हाइपरसोनिक हथियार दो तरह के होते हैं, पहला ग्लाइड व्हीकल और दूसरा क्रूज मिसाइल। फिलहाल दुनिया के ज्यादातर देश, यहाँ तक कि भारत भी हाइपरसोनिक ग्लाइड पर ध्यान दे रहा है। असल में इन ग्लाइड व्हीकल्स के पीछे मिसाइल लगाई जाती है। एक तय दूरी तय करने के बाद मिसाइल अलग हो जाती है। उसके बाद ग्लाइड व्हीकल खुद ही दिशा और रफ्तार तय करते हुए टारगेट की तरफ बढ़ते हैं। इन हथियारों में स्क्रैमजेट इंजन होता है, जो हवा में मौजूद ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके तेजी से उड़ता है। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल 6000 से 12000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। ये 20 सेकंड में मैक 6 की रफ्तार और 32.5 किलोमीटर ऊंचाई तक जाने में सक्षम है। HSTDV के परीक्षण के बाद भारत के रक्षा क्षेत्र को और अधिक मजबूती मिलेगी, क्योंकि इसके साथ ही भारत अब उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया है जो हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में सक्षम है। सवाल ये उठता है कि हाइपरसोनिक मिसाइल या विमान की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों दुनिया के देश हाइपरसोनिक ताकत को पाना चाहते हैं? रूस और अमेरिका पिछले कई सालों से हाइपरसोनिक मिसाइल और विमान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अगर दोनों की तुलना की जाए तो रूस फिलहाल अमेरिका से आगे है, जिसके पास ज़िरकॉन जैसी मिसाइल है और एवनगार्ड के ऊपर वो काम कर रहा है, जो दुनिया की सबसे घातक मिसाइल साबित हो सकती है। रूस का दावा है कि उसकी एवनगार्ड मिसाइल 20 मैक रफ्तार को हासिल करने में सक्षम होगी, यानी प्रलय का सबसे बड़ा हथियार। दूसरी ओर भारत के पड़ोसी देश चीन के पास भी हाइपरसोनिक हथियार होने की खबर है। ऐसे में जरूरी है कि रणनीतिक स्तर पर संतुलन बनाए रखने के लिए हाइपरसोनिक हथियार तैयार किए जाएं, जिसमें भारत काफी आगे निकल चुका है। टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट के साथ साथ उसकी एक कॉस्ट है जो हमें अदा करनी पड़ेगी, और आज वॉरफेयर में ये एक अपना अहम भूमिका निभा रहा है। पूरी दुनिया ढूंढ रही है कि सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक बीइंग द हाईएस्ट, हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट्स होने चाहिए, हाइपरसोनिक मिसाइल्स होनी चाहिए। इसकी बेसिकली वजह है कि कोई भी एयरक्राफ्ट या मिसाइल एंगेज करी जा सकती है अगर आप उसे डिटेक्ट कर पाए, अगर आप उसे सर्वेलेंस पर रख पाए, उसको ट्रैक कर पाए और फाइनली उसे एंगेज कर पाए। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी इन सभी चीज़ों को डिफीट करती है, क्योंकि जिस स्पीड से ये चलती है आपका इसको डिटेक्ट करना नामुमकिन हो जाता है, उसको कंटिन्यूअसली ट्रैक करना एक एबनॉर्मल डिफिकल्टी आ जाती है, और उसे पिन पॉइंटेड एंगेज करना रास्ते में इज द बिगेस्ट चैलेंज। इट इज एज गुड एज ट्रीटेड एज इम्पॉसिबल, क्योंकि ये हाइपरसोनिक स्पीड्स जो है वो मैक 5 से आगे 10, 20, अब तो लेटेस्ट मैक 25 की स्पीड से, दैट मीन्स 25 गुना स्पीड ऑफ लाइट इज मैक 25। आपको बता दें कि भारत कई साल पहले से हाइपरसोनिक व्हीकल के निर्माण की कोशिशों में लगा हुआ है। भारत अपने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल प्रोग्राम के हिस्से के रूप में एक स्वदेशी दोहरी सक्षम हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी विकसित कर रहा है। ये मिसाइल पारंपरिक हथियारों के साथ साथ परमाणु हथियारों को भी दागने में सक्षम होगी। HSTDV प्रोग्राम को हाइपरसोनिक मिसाइल के निर्माण के लिए DRDO पिछले 2 दशक से आगे बढ़ा रहा है। इसमें स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल होता है, जिसमें 6 मैक तक रफ्तार हासिल की जा सकती है। एयर ब्रीदिंग जेट इंजन का एक प्रकार है स्क्रैमजेट। स्क्रैमजेट के ईंधन में दहन के लिए वायुमंडलीय में मौजूद ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। हाइपरसोनिक और लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों के लिए इसी स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा।
स्क्रैमजेट का फायदा ये होगा कि इसका इस्तेमाल कम लागत में उपग्रहों के प्रक्षेपण में भी किया जा सकेगा। जहां तक स्क्रैमजेट की बात है, इट इज एक्चुअली अ सुपरसोनिक कंबशन ऑफ रैमजेट। रैमजेट जो होता था पहले, वो अब स्क्रैमजेट हो गया। क्यों? क्योंकि जब स्क्रैमजेट इंजन्स जो है दे प्रोड्यूस ट्रेवलिंग स्पीड 6 मैक से आगे, जो अपने आप में फिनोमिनल स्पीड है। 6 गुना स्पीड लाइट की, उससे भी तेज अगर वो जा रहा है। और इसमें स्क्रैमजेट में जो सारी कहानी है वो है मिक्सिंग ऑफ फ्यूल इनटू एयर। जो मिसाइल है वो अपनी स्पीड लेता है मैक 6 एंड अबव जब वो स्क्रैमजेट में आता है, क्योंकि जिस तरीके से वो एयर एनवायरनमेंट से लेता है, खींचता है, और वो फ्यूल के साथ मिक्स होकर उसको और स्पीड देती है। ये अपने आप में टेक्नोलॉजी उस मिसाइल को और ज्यादा स्पीड से ले जा पाता है। HSTDV का कामयाब ट्रायल करके हिंदुस्तान ने दुनिया को दिखा दिया कि वो दिन दूर नहीं जब भारत भी हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम निर्माण में सक्षम होगा। और सिर्फ मिसाइल ही नहीं, हाइपरसोनिक तकनीक की बेमिसाल रफ्तार तो हवाई सफर को भी नया आयाम दे सकती है। यानी आने वाले समय में भारत ऐसे यात्री विमान बना सकता है जो हजारों किलोमीटर की दूरी बहुत ही जल्दी तय कर सकते हैं। इसका फायदा हमारे अंतरिक्ष मिशन में भी होगा, क्योंकि हाइपरसोनिक व्हीकल्स एक तरह से मिसाइल या फिर अंतरिक्ष यान की तरह होते हैं, जो पलक झपकते ही अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं। भारत के पड़ोस में चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन हैं, जो हर वक्त भारत के खिलाफ साजिशों का ताना बाना बुनने लगते हैं। ऐसे में भारतीय वायुसेना 2 फ्रंट वॉर जैसे हालात के लिए खुद को तैयार कर चुकी है, जिसमें राफेल, सुखोई, मिराज और तेजस जैसे ताकतवर फाइटर जेट्स के बाद अब देश में ही एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के निर्माण का खाका खींचा जा चुका है। मौजूदा समय में भारत के पास 31 स्क्वाड्रन हैं, जिसमें राफेल, सुखोई, तेजस जैसे विमान हैं। लेकिन आने वाले समय में भारत 5th जनरेशन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर भी काम कर रहा है, जिसका पहला प्रोटोटाइप 2026 में आने की उम्मीद है। रक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए भारत ने स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के तहत फाइटर जेट के निर्माण का खाका खींचा है। ट्विन इंजन बेस्ड एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का देश में निर्माण होना हर देशवासी के लिए गर्व की बात होगी। भारत और अमेरिका के बीच एयरक्राफ्ट के लिए जेट इंजन GE 414 की डील सील हो चुकी है। अब देश में ही GE एरोस्पेस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर GE 414 इंजन का निर्माण करेंगे। GE एरोस्पेस और HAL के साथ हुए अपने समझौते के तहत GE एरोस्पेस F414 फाइटर जेट इंजन निर्माण के लिए अपनी 80% तकनीक भारत को ट्रांसफर करेगा। अपने ही देश में अगर हम अपने जेट एयरक्राफ्ट्स के लिए, फाइटर जेट्स के लिए अगर अपना ही इंजन बनाते हैं, तो इससे और अच्छी स्ट्रैटेजिक, टैक्टिकल, इकोनॉमिकल अचीवमेंट नहीं हो सकती। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी, क्योंकि जब आप अपना खुद का इंजन बना पाते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होती है वो काबिल तारीफ एक अव्वल दर्जे की हो जाती है। साथ ही साथ इसमें जो इकोनॉमिक गेन्स हैं, दे आर ट्रेमेंडस। आपका पैसा आप ही की इम्प्रूवमेंट के लिए सस्ते रेट में हो रहा है, जबकि बाहर की टेक्नोलॉजी खरीदने में आपको इजाफा कुछ नहीं होगा, आपका सिर्फ इकोनॉमिक लॉस होगा, क्योंकि वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर मिलेगा। साथ ही साथ जब आप अपनी टेक्नोलॉजी खुद डेवलप करते हैं तो फ्यूचर टेक्नोलॉजी डेवलप करने की आप में काबिलियत आती है। ये एक अपना विजन हो सकता है। इकोनॉमिकली ऑल्सो ये बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि आज जो इंजन आप बनाकर अपने फाइटर एयरक्राफ्ट्स में लगाएंगे, कल वही फाइटर एयरक्राफ्ट्स दूसरी कंट्रीज खरीदेंगी, आपको इकोनॉमिक गेन मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि देश अगर स्ट्रांग है मिलिटरली तो पूरी दुनिया उसे सलाम करती है। अभी तक दुनिया में सिर्फ 4 देश ही ऐसे हैं जो फाइटर जेट इंजन बनाते हैं, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस शामिल हैं। यानी अब इस ताकत को हासिल करने वाला भारत 5वां देश हो जाएगा।
देश में ही GE 414 इंजन के निर्माण से भारतीय स्वदेशी एविएशन सेक्टर में एक क्रांति आने वाली है। अगले 2 दशक में भारत ने नौसेना और वायुसेना के लिए 350 ऐसे फाइटर जेट्स बनाने का लक्ष्य रखा है और ये इंजन उसमें बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। DRDO की ओर से अप्रैल 2023 में AMCA के डिजाइन को अप्रूवल के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास भेजा जा चुका है। एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तैयार करने में 15,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। जनरल इलेक्ट्रिक्स का GE F414 मौजूदा तेजस में लगे GE F404 का एडवांस वर्जन है। ये इंजन अमेरिकी लड़ाकू विमान FA-18 हॉर्नेट में भी लगा है, जिसका इस्तेमाल अमेरिकी नेवी करती है। भारत तेजस के अगले वर्जन यानी तेजस मार्क 2 और AMCA में GE F414 इंजन लगाएगा। नया इंजन पहले के मुकाबले ज्यादा पावरफुल होगा और फाइटर जेट ज्यादा पेलोड यानी ज्यादा हथियारों के साथ लंबी उड़ान भर सकेंगे। विमान में ज्यादा ताकत होगी तो रफ्तार भी तेज होगी और रफ्तार अगर ज्यादा होगी तो दुश्मन के मिसाइल से बचना और भी आसान होगा। दावा किया जा रहा है कि भारत का एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट कई मामलों में अमेरिकी F-35 पर 20 साबित होगा। दावा ये भी है कि AMCA की अधिकतम रफ्तार 2633 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, वहीं F-35 की अधिकतम रफ्तार 2000 किलोमीटर प्रति घंटा ही है। AMC रेंज में भी अमेरिका F-35 से ज्यादा होगा। भारतीय लड़ाकू विमान की रेंज 3240 किलोमीटर होगी, जबकि अमेरिकी फाइटर की 2800 किलोमीटर है। कॉम्बैक्ट रेंज 1620 किलोमीटर होगी, जबकि F-35 की कॉम्बैक्ट रेंज 1239 किलोमीटर है। एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट को वायुसेना और नौसेना के लिए बनाया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स इस फाइटर जेट के 7 स्क्वाड्रन बनाने की योजना बना रहा है। एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट डबल इंजन वाला 5वीं पीढ़ी का मल्टी रोल प्लेन होगा, जिसका वजन करीब 25 टन होगा। इस फाइटर प्लेन को बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल के साथ क्लोज कॉम्पैक्ट फाइटर की क्षमता से भी लैस किया जाएगा। इसे स्टेल्थ एयरफ्रेम के साथ तैयार किया जा रहा है। DRDO और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी AMCA मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट जेट में DSI जोड़ा गया है। DSI में दुश्मनों के रडार को चकमा देने की क्षमता होती है। AMCA में एडवांस सेंसर्स जैसे डेटा फ्यूजन शामिल है। साथ ही ये इंटीग्रेटेड व्हीकल स्टेल्थ मैनेजमेंट से भी लैस होगा, जिसमें AESA रडार लगाया जाएगा। यही नहीं, भारत के स्वदेशी एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट में सुपर मैनेबिलिटी के साथ कई उन्नत तकनीक भी शामिल होंगी। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान उन्नत किस्म के मल्टी रोल फाइटर जेट होते हैं, जिसमें हवा से हवा और जमीन पर हमला करने की ताकत है। साथ ही ये प्लेन परमाणु हमला करने में सक्षम होते हैं। AMCA में 14 हार्ड पॉइंट होंगे। इनमें 23 मिलीमीटर की GSH-23 कैनन लगी होगी। इसके अलावा S-8 रॉकेट पॉड्स, अस्त्र मिसाइल और हवा से हवा में मार करने वाली NG-CCM मिसाइल, ब्रह्मोस NG, सैन और हवा से जमीन पर मार करने वाली रुद्रम मिसाइल लगाई जाएंगी। M का जो हम बना रहे हैं HAL द्वारा एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट एक फिनोमिनल स्ट्रैटेजिक फाइटर है जो हमारे देश के लिए काम करेगा। इसमें 2 इंजन हैं। ऐसा समझा जाता है कि हम इसे 5th जनरेशन का बना रहे हैं। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इसके अंदर लगी हुई है, अपने आप में एक काबिल तारीफ है। सुपर सेंसर्स हैं, एक तरीके से कहा जाए मल्टीपल रोल और मैनूवर के लिए है। साथ ही साथ ये भी कहा जा सकता है कि इसमें जो कमियां हैं जिस वजह से इसे वो 4.5 माना जाता है जनरेशन का, देयर आर ओनली 3 चैलेंजेस। 1 दैट इसमें सुपर क्रूज शायद अभी पूरी डेवलप नहीं है। सुपर मैनोवरेबिलिटी वो भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए इसमें चैलेंज है।
आने वाले वक्त में भारत 5th जनरेशन का स्वदेशी सूरमा तैयार कर लेगा, जिससे भारत दुनिया के उन शक्तिशाली देशों की कतार में शामिल हो जाएगा जिसके पास 5th जनरेशन फाइटर प्लेन है। देश में ही तेजस LCA Mark II फाइटर जेट के प्रोटोटाइप बनाने की अनुमति मिल गई है और उम्मीद ये की जा रही है कि दिसंबर 2024 तक इसकी पहली उड़ान संभव हो सकती है और 2027 तक इसका निर्माण शुरू हो जाएगा। तेजस मार्क II एक अत्याधुनिक 17.5 टन का सिंगल इंजन वाला सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है। वायुसेना में इसके आने से पुराने मिराज 2000, जगुआर और मिग 29 एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने में मदद मिलेगी। तेजस मार्क II फाइटर जेट की सबसे बड़ी ताकत होगी उसकी रफ्तार। तेजस मार्क II मैक्सिमम 2385 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भरेगा। रेंज की अगर बात की जाए तो इसकी कुल रेंज 2500 किलोमीटर होगी, जबकि कॉम्बैट रेंज 1500 किलोमीटर होगी। 56,758 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम होगा तेजस मार्क II। इसमें 13 हार्ड पॉइंट्स होंगे, यानी 13 अलग अलग प्रकार के हथियार या फिर उनका मिश्रण लगाया जा सकता है। इसमें हवा से हवा में मार करने वाली मीका, ASRM, मिटियोर, एस्ट्रा, NGCCM, हवा से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस, NG, ALCM, LR, LACM, स्मार्ट शैडो, क्रिस्टल मेज लगाने की योजना है। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम लगाया जाएगा। साथ ही इसमें प्रोसिशन गाइडेड म्यूनिशन यानी बम भी लगाए जाएंगे। LCA मार्क II में हर वो फैसिलिटी जो मार्क 1 में नहीं थी उसको इम्प्रूव किया गया है। हालांकि ये एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है और इसमें जो बेसिक एनहांसमेंट हुई है वो हुई है रेंज और मिशन एंडोरेंस में। मिशन एंडोरेंस में दिस इज नाउ 120 मिनट्स मिशन दिस थिंग, एंड इवन इसके एवियोनिक्स में देयर हैज बीन अ मेजर चेंज। द रेंज ऑफ ऑपरेशन हैज बीन इंक्रीज्ड, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो वेपन कैरिंग कैपेसिटी जो मार्क 1 में कम थी उसे अब बढ़ाकर 6.5 टन्स कर दिया गया है। दैट मीन्स अब इसके अंदर ज़्यादा वेपन सिस्टम कैरी हो सकते हैं। एंड्योरेंस जो है वो 120 मिनट की है, तो ये ज़्यादा देर दुश्मन के इलाके में काम कर सकता है और अपने सारे वेपन सिस्टम्स को डिलीवर कर सकता है। सो एक बहुत ही अहम चीज़ है जो कि एक एयरक्राफ्ट में होनी चाहिए कि आप कितनी देर उसे उड़ा सकते हैं मिशन से रिलेटेड, और कितना एमुनेशन एनिमी के ऊपर डिलीवर कर सकते हैं। दोनों ही चीज़ों पर मार्क II LCA एक स्ट्रेटेजिक विन है। LCA मार्क II फाइटर जेट में जो एवियोनिक्स लगे हैं वो उसे दुश्मन का पता लगाने, हमलों से बचने में भी मदद करते हैं। DRDO का मानना है कि अगर एवियोनिक्स और दूसरी क्षमताओं की बात की जाए तो LCA मार्क II को राफेल क्लास एयरक्राफ्ट की श्रेणी में रखा जा सकता है। दिल्ली से नवजोत रंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज।